हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज से हम अकाउंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अकाउंट्स भी सीपीटी का अकाउंट्स। सीपीटी के बारे में आप जानते होंगे कि सीपीटी जो है वो एक सीए का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन मतलब अगर आपको सीए का कोर्स करना है तो पहले आपको सीपीटी को पास करना होगा, तभी आप सीए का कोर्स शुरू कर सकते हैं। तो सीए का कोर्स वैसे तो बेसिकली 3 स्टेजेस पे होता है, बट वो क्या स्टेजेस हैं और उनको कैसे क्लियर करना है उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ हम सबसे पहले सीपीटी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सीपीटी में 4 पेपर होते हैं और हर पेपर जो है वो 100 मार्क्स का होता है। तो वैसे ही अकाउंट्स भी जो है वो 100 मार्क्स का पेपर आता है। तो अकाउंट्स जो है उसको सब चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। तो अकाउंट्स के टोटल सिलेबस में 10 चैप्टर हैं और उन 10 चैप्टर्स को भी यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है और उन यूनिट्स को भी सब यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम हर सब यूनिट वाइज जो है डेली एक वीडियो लेके आएंगे। तो जैसे कि आप, ताकि आप रेगुलरली स्टडी कर सकें, तो डेली एक वीडियो आपको मिलेगी। तो वो वीडियो आप टाइम पे देख पाएँ, तो उसके लिए आप जो है इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो अब आगे चलते हैं, सीपीटी के सिलेबस को देखते हैं। तो सीपीटी में जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि सीपीटी में फर्स्ट चैप्टर जो है वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है और उस चैप्टर की जो यूनिट है उस यूनिट का नाम है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। तो ये यूनिट 1 है। वैसे ही सीपीटी में जो है हर चैप्टर में हर यूनिट है और यूनिट में सब यूनिट्स हैं। तो पहला जो यूनिट है उसमें सब यूनिट है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। वैसे ही करके आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल 13 यूनिट्स जो हैं वो हमें दी हुई हैं। तो पहला जो यूनिट है उसका नाम है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग और सब यूनिट है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग है क्या, इट्स अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो अब आइए हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अकाउंटिंग के बारे में बोलने से पहले मैं ये बोलूँगी कि हम लोग अपने डेली लाइफ में भी अकाउंटिंग करते हैं, बट इट इज़ जस्ट दैट कि हम उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते। ठीक है, तो अकाउंटिंग इज़ नथिंग एल्स बट अ सीरीज़ ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। सपोज़ कीजिए कि मैंने एक पेन जो है वो 10 रुपीज़ का परचेज़ किया और अपने ही फ्रेंड को वो 15 रुपीज़ में सेल कर दिया। तो ये भी अकाउंटिंग है। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, जो परचेज़ किया वो भी अकाउंटिंग है, जो सेल किया वो भी अकाउंटिंग है, और जो उसका रिज़ल्ट आया, आउटकम जो आया, यानी कि 5 रुपीज़ का जो प्रॉफिट आया, यानी कि 15 माइनस 10, 15 जो मेरा सेलिंग प्राइस है और 10 जो मेरा परचेजिंग प्राइस है, उसका जो डिफरेंस है 5 रुपीज़, वो जो मेरा प्रॉफिट आया वो भी एक अकाउंटिंग है। लेकिन अब मैं इसी छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ कि ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स क्या होता है। जैसे मैंने अपने एग्जाम्पल में बोला कि मैंने 5 रुपीज़ का, मैंने 10 रुपीज़ का जो है पेन परचेज़ किया, तो वो एक ट्रांजैक्शन है, यानी कि एक एक्टिविटी मैंने की। ठीक है, मैंने पेन परचेज़ किया, फिर मैंने उस पेन को 15 रुपीज़ का सेल कर दिया, तो वो भी एक एक्टिविटी हुई, क्योंकि मैंने यहाँ पर पेन को सेल किया है। तो परचेज़ और सेल जो है वो एक एक्टिविटी हुई और उसी एक्टिविटी को इन अकाउंट्स टर्म हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। और हमारे एग्जाम्पल में जो हमें 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ वो एक तरीके से उस ट्रांजैक्शन का क्या था, रिज़ल्ट। तो उस रिज़ल्ट को हम क्या बोलेंगे कि वो हमारा इवेंट हुआ। तो accounting is nothing else but a series of transactions and events. So once we completed the transaction, we find out what is the outcome of that transaction and we call that transaction as an event. तो देखिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, every individual performs some kind of economic activities, like a salaried person gets salary and spends to buy the provisions and clothing for children's education or for construction of house, right? And similarly, a sports club formed by a group of individuals perform some kind of activity, a business run by an individual performs some kind of activities, right? The government, central or state government carries some type of economic activities, राइट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से अब हमारा क्या मतलब है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स जो एक्टिविटी पैसे के लिए की जाती हो। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स जो एक्टिविटी आप एज अ विदाउट प्रॉफिट करते हैं, जिसमें आपका प्रॉफिट कमाना उद्देश्य नहीं होता, तो उस एक्टिविटी को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। एनीवे, अब आप यहाँ से देखिए
Anyway, such economic activities are performed through transactions and events. A transaction is used to mean a business performance of an act or an agreement, while the event is used to mean a happening such as a consequence of transaction and event. तो इस डेफिनेशन का सिंपल मतलब है transaction means activity and event means result, राइट। अब आप एक और एग्जाम्पल देखिए। An individual invests rupees 2 lakh for running a stationery business. On 1st January, he purchases good for 1,15,000 and sells for 1,47,000. He pays shop rent of 5,000 and finds that he has goods worth rupees 15,000 in his hand. The individual performs an economic activity. Now, what is the activity here? What is the transaction here? So if we see, the transaction is equal to, what is the transaction? Purchasing of goods, selling of goods, and paying of rent is a transaction. Now what is the result of this transaction? Let us understand that. So result of this transaction, what is the result? सेल किया गुड, कितने का किया? 1,47,000 का, रुपीज़ 1,47,000, ठीक है। एट द एंड ऑफ द मंथ उसके पास गुड्स जो बच गया, स्टॉक जो बच गया, वो कितने का बच गया? 15,000, राइट। और उसने इसको परचेज़ करने के लिए कितने पैसे खर्च किए? परचेज़ पे जो पैसे खर्च किए वो उसने खर्च किए, आप यहाँ पर देख सकते हो, परचेजेस गुड्स फॉर रुपीज़ 1,15,000। तो उसने 1,15,000 का जो है गुड्स परचेज़ किया, और उसने जो रेंट पे किया शॉप का जनवरी मंथ के लिए, वो उसने कितना किया? 5,000। अब अगर हम यहाँ पे देखें रिजल्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन क्या हुआ? रिजल्ट आपका हुआ, अगर हम इसको प्लस करेंगे 1,62,000 में से अगर हम 1,20,000 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 42,000 का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि सेल प्राइस ज़्यादा है और परचेज प्राइस कम है। रिजल्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। और इसको हम क्या बोलते हैं? इस पूरे ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलेंगे? ये है एक इवेंट, ठीक है। देखिए, तो गुड्स उसने कितने का सोल्ड किया? 1,47,000 का। उसके हाथ में जो गुड्स बचे वो बचे 15,000 के, 1,62,000 का टोटल हुआ। फिर उसने जो गुड्स परचेज़ किया 1,15,000 का, और रेंट जो पे किया उसने 5,000 का। तो रिज़ल्ट क्या आया? 42,000। अब आप यहाँ पर देखिए, अर्निंग ऑफ ₹42,000 सरप्लस इज़ एन इवेंट, ऑल्सो हैविंग द इन्वेंट्रीज इन हैंड इज़ अनदर इवेंट, वाइल परचेज and sale of goods, investment of money and payment of rent are the transactions, right? तो अब इसके बाद हमने क्या सीखा? ट्रांजैक्शन जो होती है वो एक्टिविटी होती है, और इवेंट जो होता है वो रिजल्ट ऑफ एक्टिविटी होता है, राइट? अब हम कल जो है एक नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। So guys, please like and subscribe the channel so that once I upload a new video you will get a notification to it. Thank you and stay connected. Thanks for watching this video. Bye bye.